हर सिक्के के दो पहलू होते। शिक्षाप्रद कहानी। मीना, ये ले, आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, ये लेती जाना उसके लिए। मीरा ने कुछ खिलौने, कपड़े और 500 रुपए दिए मीना को। मीना मीरा के घर में मेड का काम करती थी, जिसकी बेटी भी मीरा की बेटी के हम उम्र थी। ये हमारी तरफ से बिटिया को देना। मीरा ने मीना को पैकेट देते हुए कहा। धन्यवाद दीदी, आपको याद था आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। मीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, अभी पिछले 1 घंटे में तूने कितनी बार तो बताया है। हाँ दीदी, मैंने ही बताया है। दीदी, क्या आज शाम की छुट्टी मिल सकती है? कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। मीना ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, तुम कल सुबह ही आना, शाम को मैं देख लूंगी। इसमें इतना संकोच करने वाली क्या बात? मीरा ने प्यार से कहा तो मीना मुस्कुराते हुए चली गई। मीरा, तुम भी इस तरह की घटिया सोच रखती हो? मैं ये नहीं जानता था। मैं तो आज तक इसी भ्रम में था कि तुम मेरे माता पिता का बहुत सम्मान करती हो, उनसे बहुत प्यार करती हो। हमेशा माँ से तुम्हारी तारीफ करता था, लेकिन शायद मैं ही गलत था। मीरा, जो शाम की चाय के बाद रात के खाने की तैयारी कर रही थी, पीछे से सूरज के चिल्लाने की आवाज सुनकर चौंक गई। सूरज मीरा का पति है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। मीरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है क्योंकि उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 2 साल। सूरज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? मीरा, अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद था तो तुम मुझसे कह सकती थी। इस तरह से उनकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? आज तुम्हारी वजह से ही वे कल वापस गांव जाने की बात कर रहे हैं। कल गांव जा रहे हैं, लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनसे। मुझे नहीं पता था मीरा, तुम इस तरह का व्यवहार करोगी माँ पिताजी के साथ, वरना मैं उन्हें यहाँ कभी नहीं बुलाता। मैं ही अंधों की तरह तुम पर विश्वास करता रहा कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और ये मेरे माता पिता क्या होता है? क्या वे मेरे माता पिता नहीं है? मैं क्यों उनका अपमान करूंगी? तो तुमने वो सामान जो माता पिताजी ने हमारी बेटी के लिए लाए थे, मेड को नहीं दिए कि ये ले जा, अपनी बेटी को दे दे? ये हमारी बेटी के लायक नहीं है। हम इस तरह का सामान नहीं इस्तेमाल करते, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। सूरज ना जाने क्या क्या गुस्से में चिल्लाए जा रहा था। मेरी बात सुनो पहले। हाँ, मैंने माँ पिताजी के लायक कुछ खिलौने और कपड़े मीना को जरूर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि ये हमारे लायक नहीं है। तुम्हें किसने बताया ये? तुमने जिसका अपमान किया उसने बताया। सूरज ने गुस्से में कहा। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है कि वो चीजें देने से पहले मुझे एक बार माँ पिताजी से पूछ लेना चाहिए था। उसने मुझे आज सुबह ही बताया। ऐसे शुभ दिन पर मुझे पुरानी चीजें देना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे ये सोचकर कि इस सम्मान के रूप में उस बच्ची को भी माँ पिताजी का प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा, दे दिया। हमारी बेटी की तबीयत खराब होने से ना तो मैं अपने काम पर ध्यान दे पा रही हूँ और ना ही घर से बाहर निकल पा रही हूँ। तुमसे कहती तो तुम्हारा हमेशा की तरह वही जवाब होता कि मेड के बच्चे के लिए नई चीजें खरीदने की क्या जरूरत। आज के इस अवसर पर क्या उसे नए कपड़े या नए खिलौने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह एक मेड की बच्ची है? वह बच्ची भी हमारी बेटी की हम उम्र है। सूरज, क्या हम किसी के जीवन में खुशियों और उनके चेहरे पर मुस्कान की वजह नहीं बन सकते? मैं अपनी गलती मानती हूँ और इसके लिए मैं माँ पिताजी से माफी भी मांग लूंगी। उनका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मीरा इतना कहकर रोने लगी। माफी तो हमें मांगनी चाहिए बहू। तुमको वो सामान मीना को देता देख मैंने ही ऐसा समझ लिया। ये सब सोचने की बजाय अगर मैंने तुमसे पूछ लिया होता कि तुमने उसे क्यों दिया, तो ऐसी गलतफहमी तो नहीं होती। मुझे माफ कर दो बहू। नहीं माँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। बिना आपसे पूछे मैंने वो सामान मीना को दे दिया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे, बिना ये सोचे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है तुमने किसी अच्छे के लिए उसे दिए हो, या फिर शांति से तुमसे बात कर लेता। मैंने भी गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। सूरज ने कहा। वह सोचने लगा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम क्यों किसी एक को देखकर उसे सच मान लेते हैं? जरूरत है एक दूसरे से खुलकर बात करने की। अगर हम एक दूसरे से खुलकर बात करें तो हमारी समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम बिना दोनों पक्षों की बात सुने अपना फैसला दे देते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसी लगी है कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।